गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश। और इंग्लिश में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का लिटरेचर। और लिटरेचर हम लोग आज पढ़ेंगे पोइट्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको नाम लिख देता हूँ। ठीक है, कौन सी पोइट्री है और हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे। है ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में क्लास 9th हम लोग आज पढ़ेंगे पोइट्री। ओके, पोइट्री पढ़ेंगे और पोइट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन। ओके, इसको देता नहीं तो सोचोगे क्या लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही माने जाने और एक महान कवियों में से एक रहे हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब भी कोई भी उनकी रचना अगर आप देख लीजिए, वो आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब उसको पढ़ना शुरू करते हो, जब आप उसका अर्थ निकालते हो, तो उससे कई अर्थ निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उससे बहुत डीपली अर्थ भी निकलते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी मीनिंग्स निकलती हैं। तो इसीलिए आपके इस बुक में, जो कि नई बुक है, उसमें दिया गया आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द रोड नॉट टेकन। ठीक है, मतलब ऐसी रोड जो कि ली नहीं गई, या फिर ऐसा रास्ता जिसे चुना नहीं गया। अब देखिए, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको ये बताएंगे कि हम लोग जब किसी भी डिसीजन को लेते हैं, या फिर हमारे पास कभी कभी रास्ते एक होते हैं, दो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, हम लोग उसमें से सभी रास्तों को तो नहीं चुन सकते, है ना। हम लोग जो रास्ते चुनते हैं उससे क्या होता है, उसका परिणाम क्या, या फिर उसको चुनने के बाद वो रास्ता कहाँ जाकर निकलता है, तो वो सभी चीज़ें और उसको चुनने में जो उनको कठिनाई आती है, या फिर कह सकते हैं वो जो सोचते हैं, वो सभी चीज़ें अभी आपको इनमें बताएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि एक कवि का जो नज़रिया होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, वो हमेशा ही डिफरेंट होता है, अलग होता है। ठीक है, सबसे अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि वो हर एक साधारण सी चीज़ों में वो देख लेते हैं जो कि हम लोग नहीं देख पाते। हमारा जो नज़रिया है बहुत सिंपल सा है, जैसे कि आप लोग, ठीक है, आप लोग देखते हो जंगलों को, है ना, तो वही जंगलों को अगर क्या कोई कवि देखता है तो उसको अलग से डिफाइन करता है, उसमें अलग अलग चीज़ें बताता है, जितना कि हम लोग नहीं सोचते। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही सुंदर सी एक कविता है और बहुत ही फेमस भी है। ठीक है, द रोड नॉट टेकन। स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब देखिए, कहते क्या हैं, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। एक पीला सा जंगल है, जिसमें से दो रोड क्या होती है, डाइवर्ज होती है, मतलब बटी हुई दिखाई देती हैं। ठीक, मुझे अफसोस है कि मैं, कहते क्या, एंड सॉरी, और कहते हैं क्या, मुझे अफसोस है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब देखो, अब मैं तो सिर्फ एक ही ट्रैवलर हूँ, मतलब मैं तो सिर्फ एक ही यात्री हूँ, एक ही ट्रैवलर हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पर कुछ देर तक खड़ा रहता हूँ। ठीक है, कहते क्या है, मैं वहाँ पर बहुत देर तक खड़ा रहता हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैं नीचे से देखता हूँ क्या, जंगलों में, कि जो रास्ता जा रहा है, कहाँ जा रहा है, टू वेयर, वहाँ तक मैं देखता हूँ। इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जो कि रास्ता जाते जाते छोटी छोटी जो झाड़ियाँ हैं, या फिर कह सकते हैं छोटे छोटे घास है, उन सब में ढक नहीं जाती। तब तक क्या होता है, ये उसको देखते हैं। ओके, तो देखिए, जो सिंपल सा आपको जो लाइंस मैंने आपको बताई अभी, उसका अर्थ बस यही है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, एक पीले से
घने जंगल में से क्या दो रोड डाइवर्ज हो रही है, मतलब दो रोड जा रही है जो कि बट रही है बीच से, ठीक है, बट रही अलग हो रही है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे अफसोस है या फिर मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं दोनों पर ट्रैवल नहीं कर सका, ठीक है, यानी कि चला नहीं मैं, ठीक है। एंड बी वन ट्रैवलर, और क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर हूँ, है ना, एक इंसान एक ही रोड पर जा सकता है, एक ही रास्ते पर जा सकता है, अब दोनों रास्तों पर जा नहीं सकता, ठीक है, कि दो रास्ते एक साथ चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। लॉन्ग आई स्टूड, तो मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड, और मैं नीचे से ऐसे करके देखा जो रास्ता था दोनों, जब तक रास्ते को मैंने देखा जब तक कि दोनों क्या नहीं हो गए, जब तक कि झाड़ियाँ थी और कह सकते हैं घास थे छोटे मोटे, ठीक है, उन सबसे क्या वो धीरे करके ढक नहीं गई, तब तक ये देखते रहे। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, ठीक है, मतलब क्या हुआ, टू वेयर वहाँ तक उन्होंने देखा जहाँ तक कि जब तक कि जो घास था, घास ने उस सभी रास्तों को ढक नहीं लिया, घास ने और झाड़ियों ने, ठीक है। फिर एंड लुक डाउन, हाँ ओके हो गया। अच्छा अभी देखते हैं हमारा जो पहला पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या हुआ। अब हम लोग इसका अलग मीनिंग देखेंगे, ठीक है, हम लोग इसका अर्थ अलग अर्थ निकालेंगे कि आखिर जो कवि हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, वो कहते हैं येलो वुड का मतलब क्या होता है। येलो वुड कोई भी देखो, मतलब कि एक पीला जंगल कभी नहीं होता, ठीक है, पीला जंगल कभी नहीं होता। उनका मतलब कब है, ये एक सीज़न की बात कर रहे हैं, कौन सीज़न, पतझड़, ठीक है, ये पतझड़ की बात कर रहे हैं। अब जब पतझड़ आता है तो क्या होता है, सभी जो पेड़ पौधे होते हैं उन सब की जो पत्तियाँ सब पीली हो जाती हैं, पीला होने के बाद वो गिर जाते हैं, ठीक है। तो अब जब सभी पत्तियाँ पीली हैं तो पूरा जंगल भी इनको पीला दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से आपका पीला जंगल है। अब देखिए ये जो पीला जंगल है, ये पीला जंगल नहीं ले रहे हैं, एटलीस्ट सॉरी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उस पीले जंगल को एक ऐसे समय पर ला कर रखा है जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर आप मुश्किल में होते हैं, जहाँ पर आप समस्या में होते हैं, बहुत बड़ी मान ली समस्या आ जाती है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आपके जीवन में क्या पतझड़ चलने का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना, ये इन्होंने जैसे पतझड़ के बारे में बात किया, पतझड़ मतलब ऑटम आना, मतलब जैसे आपके लाइफ में क्या पतझड़ आ गया, मतलब जो खुशियाँ थी, जो अभी तक आपके जीवन में जो फल फूल की तरह जो आपकी खुशियाँ थी, वो सभी क्या सब खत्म हो जाते हैं, सब झड़ जाते हैं, ठीक है, सब पीले होकर नीचे गिरने लगते हैं। तो मतलब क्या है, आपके पास खुशियाँ बिल्कुल नहीं होती है आपके लाइफ में, सब बहुत ही बेकार चल रहा होता है, दुख रहता है, ठीक है, तो उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, पतझड़ कहते हैं, ठीक है, लाइफ में भी ऐसा होता है। तो जैसा मौसम है उसी तरीके से आपके लाइफ को इससे रिलेटेड किया गया है। तो उन्होंने कहा टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, मैं देखता हूँ कि जब मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं, जब सामने कुछ भी नहीं होता, मतलब आपके लाइफ में दुख ही दुख चल रहा होता है, सब कुछ बैड हो रहा होता है, ख़राब हो रहा होता है ना, तो क्या आपके पास दो रास्ते होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप इस रास्ते को चुनो या फिर इस रास्ते को चुनो, है ना, आप कंफ्यूज भी होते हो कि कौन सा सही कौन सा गलत, क्योंकि आप तो ऑलरेडी मुश्किल में चल रहे हो ना, मतलब आप पहले से आप प्रॉब्लम में चल रहे हो। तो क्या, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और ये कहते हैं क्या है कि और एंड सॉरी, और मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं दोनों रास्ते पे चल के नहीं दे सकता, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ही हुआ कि आप कहीं जा रहे हो या फिर कह सकते हैं आपके लाइफ में से कोई प्रॉब्लम आ गई है, फिर आपके पास दो रास्ते मिलते हैं सामने, ठीक है, तो आप सोचते हो कौन सा चुनूं जो कि मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल सके, ठीक है, इस परेशानी से बाहर निकाल सके, इस पतझड़ से बाहर निकाल सके, है ना। तो अब आप तो एक ही इंसान हो ना, तो आप दोनों रास्तों पर चल नहीं सकते, वही चीज़ ये भी इन्होंने कहा है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, तो मैं वहाँ पर खड़ा होकर उस रास्ते को देख रहा था नीचे झुक करके कि कहाँ तक वो जा रहा है, ठीक है। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, जब तक कि वो किसमें घासों से या फिर झाड़ियों से छोटे मोटे पेड़ों से छुप ना गया, ठीक है। मतलब क्या करते हैं हम भी लोग, पहले रास्तों को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, चाहे लाइफ में हो या फिर रोड पर ही हो, ठीक है, हम लोग एग्जामिन करते हैं कि आखिर ये कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, हम किस पर जाएं किस पर ना जाएं, ठीक है, और किसका रिजल्ट क्या होगा,
वही बात यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी कह रहे हैं और इस वक्त वो भी क्या यही सोच रहे हैं। उन्होंने अभी देखा कि कौन सा रास्ता कहाँ तक जाता है बस। अब हम लोग देखते हैं आगे पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ कहाँ से है? सेकंड पैराग्राफ आपको मिलेगा, देखिए, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। तो मैंने क्या किया, तो मैंने दूसरा रास्ता ले लिया जो कि मुझको सही लगा, ठीक है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब देखो ये कह सकते हैं कि एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वह अपने पर चलने का बेहतर दावा पेश करती थी, मतलब कि शायद वो इतना अच्छा दिख रही थी, वो जो रास्ता था दिख रहा था कि आपको लगेगा कि हाँ वो अच्छा ही रास्ता है, ठीक है, सही रास्ता है। ओके, तो कहते क्या है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, मतलब क्या, तो मैंने उसी तरीके से दूसरा रास्ता मैंने पकड़ लिया जो कि सेम उस दूसरे वाले रास्ते की तरह था, ठीक है, मतलब पहले वाले रास्ते की तरह था और उसी तरह अच्छा भी लग रहा था वो रास्ता, देखने में भी दोनों लगभग सेम जैसे थे। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, और लग रहा था कि हाँ शायद ये रास्ता बहुत अच्छा हो, मतलब पहले वाले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो, अच्छा हो। फिर बिकॉज इट वॉज अ ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, ठीक है, और ये कह सकते हैं कि बिकॉज इट वॉज ग्रासी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी मतलब क्योंकि वो जो रोड थी वो ग्रासी थी, ग्रासी मतलब क्या, घास भरी हुई थी, ठीक है। एंड वांटेड वियर, और वहाँ पर जो घास थी वो बिल्कुल भरी हुई थी और ज़रा सा भी घिसी भी नहीं थी। घिसी मतलब क्या, उस पर कोई भी चला नहीं था, ठीक है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, ठीक है, और यद्यपि कि उस पर कोई अभी तक चला भी नहीं था तो घिसने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, मतलब फिर घिसेगा तो है ही नहीं, है ना। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और ये कह सकते हैं वे दोनों समान रूप से ही घिसी हुई थी, ठीक है। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब देखिए कहते क्या है, हम लोग अब इसका पूरा अर्थ निकालते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब उन्होंने क्या किया, जब उनके सामने दो रास्ते थे कि कौन से रास्ते से बाहर निकला जाए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रास्ता लिया जो कि दूसरा रास्ता था पहला वाला छोड़ करके, लेकिन जो दूसरा रास्ता इन्होंने अपनाया था वो भी सेम वैसे ही था जैसे कि पहला वाला रास्ता था, ठीक है, दिखने में सेम थे। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ऐसा लग रहा था कि मानो ये ऐसा कह रहा हो, जो रास्ता है मानो ऐसा कह रहा हो कि मैं उससे बेहतर रास्ता हूँ, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वी, और क्योंकि उस पर कोई घास नहीं थी, सॉरी क्या कह रहा हूँ, मतलब कि क्योंकि वो पूरा घास से भरी हुई थी, ठीक, वो पूरी घास से भरी हुई थी, उस पर कोई चला भी नहीं था, इनको ऐसा लग रहा दिखने में। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, और क्योंकि उस पर कोई चला भी नहीं था, है ना, जब चला ही नहीं तो फिर घास घिसेंगे कैसे। जैसे आप लोग देखते हो ना, कोई रास्ते से होते हैं, मान लीजिए घासों के बीच में से रास्ते होते हुए जाते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल चिकने रास्ते होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर घास नहीं उगती। क्यों नहीं उगती, क्योंकि वहाँ पर लोग लगातार चलते रहते हैं, वहाँ की घास घिस जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो रास्ता है वहाँ का वो क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, दिखता रहता है। लेकिन यहाँ जो रास्ता है वो घास वाला है, घास से भरा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब वहाँ ज़्यादा लोग तक नहीं चले हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, है ना, क्योंकि वहाँ से बहुत लोग अभी तक नहीं गए हैं। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, जो कि ये दिखने में कैसे लग रहे हैं, दोनों एक समान ही रूप से लग रही थी। कौन, रास्ते, दोनों रास्ते लग रहे थे, ठीक है, मान लो कि दोनों सेम ही हो, जो उस पर चलाओ जितना उतना इस पे पर भी चलाओ, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको अदर सेंस में लेते हैं, हालांकि मैंने अब तक आपको इसको लाइन टू लाइन बताया है, ये इसकी लाइन टू लाइन व्याख्या थी, है ना। हम लोग देखते हैं दूसरे तरीके से, दूसरे अर्थ में क्या इसका अर्थ निकलता है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं जब हम अपने लाइफ में ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहाँ पर सब कुछ दुख रहता है, मतलब सब बेकार चल रहा होता है, वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं दो रास्ते चुनने के, तो
जैसे कोई एक दूसरा चुन लेता है, उसको लगता है कि शायद ये वाला काफ़ी अच्छा होगा, है ना। जैसे उन्होंने कहा क्या, एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, मतलब जो रास्ते हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम बेहतर है, उससे बेहतर, उससे बेहतर, है ना। हमको लगता है चलो ये अच्छा है, चलो हम इसको ले लेते हैं। और जब हम उस रास्ते को लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या ये रास्ता किसी ने अपनाया था अब तक। क्यों, हमारे अंदर क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि हम सबसे अलग करें, सबसे डिफरेंट काम करें, ठीक है, मतलब सबसे हट के काम करें। तो क्या होता है, हम लोग ऐसा रास्ता चूज़ करते हैं, चुनते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे कि ये लगे कि हाँ मैंने कुछ अलग किया है, ठीक है, मैंने कुछ अलग किया है। अब उसके बाद दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, है ना। अब उनका कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने ऐसा रास्ता चुना है जो कि कोई भी नहीं चुना हो, या फिर कह सकते हैं बहुत कम लोगों ने चुना हो। दो एज फॉर द पासिंग देयर, लगता है कि उस पर से कोई नहीं गया होगा, और हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन जब आप उस पर जाते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो सेम उसी तरीके से रास्ते हैं जैसे कि पहला वाला था, ठीक है, उसी तरीके से आपका ये भी रास्ता दिख रहा है। अब देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब देखिए कहते क्या है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब उस दिन सुबह क्या था, वो जो पत्तियां थी, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटम चल रहा है मतलब पतझड़ चल रहा है, तो पत्तियां जब गिरी हुई थी ऊपर से नीचे के ऊपर सब बिछी हुई है नीचे पीली कलर की, ठीक है, वो क्या अगली सुबह जब भी जाते हैं तब भी क्या वो जो कह सकते हैं पत्तियां हैं सब समान रूप से पड़ी होती हैं दोनों रूट पर, ठीक है, बराबर पड़ी रहती हैं। इन लीव्स, उस सुबह देखो जब जाते हैं तो उनको पत्तियां वही बराबर मिली हुई दिखती हैं, सब फैली हुई हैं। इट लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और लगता है कि कोई उस पर चल कर नहीं गया, क्योंकि जब कोई चल कर जाता है तो उसके फुट स्टेप्स या फिर कह सकते हैं कुछ फुट प्रिंट्स वगैरह उसमें छूट जाते हैं, ठीक है, लीव हो जाते हैं। तो वहाँ पर कोई पत्ती काली नहीं थी, मतलब कोई भी उस पर से चल के अभी तक नहीं गया था। अगर कोई चल के जाता है, कोई भी यात्री, कोई ट्रैवलर, तो क्या वो गंदा हो जाता है, ठीक है, इसीलिए उनको लगा कि शायद कि वो कोई भी चल के नहीं गया है। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और अगले दिन क्या किया मैंने दूसरा रास्ता पकड़ा, ठीक है। अब देखिए कहा क्या, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब इन्होंने ये कहा कि हाँ मैंने पहली सड़क को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, मतलब क्या, इन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया दूसरे दिन, ठीक है, इन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और जबकि मैं ये जानता हूँ कि ये जो रास्ता है, येट नोविंग हाउ, मैं ये जानता हूँ कि हाउ वे की किस तरीके से जो रास्ता है, लीड्स ऑन टू वे, ठीक है, जो दूसरे रास्ता पर जाता है, ठीक है, मतलब क्या है, ये जो रास्ता मैं पकड़ रहा हूँ मुझे पता है ये रास्ता कहाँ जाता है और किस रास्ते पर मिल जाता है, ठीक है, ये जानता था मैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे संदेह भी था कि शायद मैं कभी लौट कर ना हो इस रास्ते पर वापस, ठीक है, और हो सकता है मैं शायद जो सड़क मैं छोड़ रहा हूँ मैं उसको दोबारा उस पर चल भी ना पाऊँ, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो रास्ते ने पकड़ा है वो रास्ता घूम कर दूसरे रास्ते पर आता है, ठीक है। अब वहाँ से हो सकता है कि ये अपने घर की तरफ निकल जाए, तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं वापस अब इधर आऊँ भी ना, मतलब जो रास्ता मैं छोड़ के गया हूँ चलो किसी दिन और चले जाएंगे, है ना, तो उस रास्ते पर मैं जाऊँ भी ना, है ना, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा तो होता है ना, जैसे कि आप क्या होता है कि कभी कभी आप लोग सोचते हो चलो आज इसको छोड़ देते हैं, अगले दिन इसको कवर कर लेंगे, है ना, फिर अगले दिन क्या होता है वो भी छूट जाता है, और छूट जाता है फिर सोचोगे अरे हटाओ अब कौन जाए, है ना। तो मतलब रीज़न यहाँ ये नहीं दिया है, लेकिन बस क्या है कि उन्होंने ये कहा कि आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, अब मुझे संदेह भी कि मैं शायद कभी लौट कर इस रास्ते पर आऊँ, कौन सा, जो रास्ता उन्होंने छोड़ा है अभी, ठीक है। अब देखो मैं एक बार पूरा पढ़ के आपको लाइन टू लाइन बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा मीनिंग इसका देखेंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ठीक है। कहते क्या है कि जब उस दिन सुबह मैंने देखा तो जो पत्तियां थी वो दोनों रोड पर, जो डाइवर्स थी, जो कि बटी हुई रोड थी, दोनों रोड पर बराबर से पड़ी हुई थी, और उस पर कोई चलकर भी नहीं गया था, क्योंकि अगर कोई चलकर जाता तो क्या होता, कुछ फुट प्रिंट्स होते या फिर कुछ पत्तियां गंदी होती, मैली होती, है ना, तो ऐसा
कुछ भी नहीं था। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने एक रास्ता पकड़ लिया उसको छोड़ करके कि एक रास्ता मैं अगले दिन के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, अगले दिन पकड़ूंगा। येट नो हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यहाँ तक कि मैं इसको जानते हुए भी कि ये जो रास्ता है मुझे किसी और रास्ते पर लेकर जाएगा, मतलब दूसरे रास्ते से मुझको जोड़ेगा, और मुझे संदेह भी है कि शायद मैं अब कभी भी इस दूसरे रास्ते पर चल के जाऊँगा, ठीक है। चलो अब हम लोग जरा देखते हैं इसका दूसरी मीनिंग क्या है, ठीक। कहते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली। अब जैसे क्या होता है, मॉर्निंग की यहाँ बात की गई है, मॉर्निंग मतलब सुबह, और सुबह मतलब प्रकाश से भरा हुआ, प्रकाश से भरा हुआ मतलब आपके जीवन में पूरा प्रकाश भरा हुआ होता है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। कभी कभी होता है ना कि हम लोग जब जाते हैं तो हमको लगता है कि इस रास्ते पर कोई ना कोई गया होगा या फिर बहुत कम चला गया होगा, लेकिन जब हम उस पर जाते हैं तो हमको ये दिखता है कि इस रास्ते पर तो कोई नहीं गया आज तक, मतलब ये रास्ता लगभग नया है, ठीक है, आपके लिए। और हो सकता है कभी कभी कुछ लोग उसमें चलकर भी जाते हैं, तो आप थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करते हो, तो क्या करते हो, आप कहते हो चलो ये रास्ते तो सभी चलते हैं, इस पर तो ढेर सारे लोग जाते आते हैं, मैं इस रास्ते में घूम कर जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा या फिर इस तरीके से जाऊँगा, है ना। तो आप क्या करते हो, आप दूसरा रास्ता लेते हो, सोचते हो चलो आज मैं दूसरा रास्ता लेता हूँ, फिर कभी मैं वो वाला रास्ता लूँगा, ठीक। येट नोइंग हाउ द लीडिंग ऑन टू वे। लाइफ में क्या होता है, जैसे अब आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना है कि आपको मान लीजिए आगे पढ़ाई जारी रखनी है या फिर आपको काम करना है, मान लीजिए कभी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो ये हुआ कि आपको काम करना है या फिर आपको पढ़ाई करनी है, तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं, और आप ये जानते होते हैं कि अगर मैंने काम को चुना तो मैं कभी शायद इस रास्ते पर ना आ पाऊँ, किस रास्ते पर, पढ़ाई वाले रास्ते पर, है ना। तो वही क्या मतलब, जब आपका समय बीत जाता है, आपका टाइम निकल जाता है, तो वही चीज़ क्या होता है, छूट जाती है पीछे, है ना। अगर आपने काम को चुना तो आप दोबारा पढ़ाई नहीं कर सकते हो, और अगर आपने पढ़ाई को चुना तो काम तो आगे चल के आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, एक रास्ता दूसरे रास्ते तक मिलता ज़रूर है, लेकिन हम क्या करते हैं, रास्ता जो हमने एक बार छोड़ दिया तो फिर शायद ही कभी कोई इस पर लौट कर आता है। जैसे कोई पढ़ाई छोड़ देता है तो आप देखे होंगे तो जल्दी से वो पढ़ाई करने की कोशिश नहीं करेगा। एक फ्लो होता है, एक लय होता है, एक रास्ता होता है जिस पर हम लोग चलते जाते हैं। स्टडी का भी अगर उस पर लगातार चल रहे हैं तो हमको अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ हम लोग वो रास्ता अगर छोड़ दिए, हम किसी और रास्ते में चले गए तो हमको लगेगा अरे नहीं अब ये नहीं होगा हमसे, है ना, तो हम दोबारा उस रास्ते पर नहीं आ पाते। फिर आगे देखते हैं। देखो एक बात समझ लो, मैं इन सभी जो पोएट्रीज़ होती हैं, जो पोएम होते हैं, मैं उन सब को क्या करता हूँ, पहले लाइन टू लाइन आपको बताऊँगा, उसके बाद फिर उसके जो दूसरे अर्थ निकल रहे हैं आपके जीवन से संबंधित उसको भी आपको बताऊँगा, ठीक है, ताकि आप दोनों चीज़ को जानते रहो। लाइन टू लाइन तो सभी जानते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप पढ़ के लिख सकते हो, लेकिन क्या होता है जब आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो एग्ज़ामिनर आपका दिमाग देखता है, मतलब कि आप कितना पढ़े हो, आपको क्या समझ में आया है, और आपके पर्सनल थॉट्स क्या हैं। पर्सनल थॉट्स मतलब आपके अपने विचार, ठीक है। तो जब आप इसको लिख देते हो, आप अपने से बनाकर लिखते हो, तो क्या होता है, एग्जामिनर सोचता है कि हाँ इस बच्चे ने इसको पढ़ा है, इसको समझा है, इसके अर्थ को भी समझा है, ठीक है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देता है।